नमस्कार, मैं श्वेता अस्थाना द न्यूज़ सर्कल में आपका स्वागत करती हूँ। चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इसीलिए आज हम पहुंचे लखनऊ के रूमी गेट पे ये रियलिटी चेक करने कि मुस्लिम समुदाय का इलेक्शन को लेकर क्या कहना है और वो किसके साथ है। अगला मुख्यमंत्री आप किसको देखना चाहते हैं? कि आम आदमी पार्टी में जो भी बने। क्यों? आम आदमी पार्टी का काम अच्छा है। तो योगी सरकार ने जो 5 सालों में किया है वो हमें तो नहीं लगा बहुत अच्छा कोई काम है। कुछ तो किया होगा। सरकार मतलब 50% वोट योगी सरकार को जा रहा है, ऐसा नहीं जा रहा है, लेकिन योगी सरकार में हमें तो नहीं लगा कोई काम अच्छा। जैसे कि कुछ आप बताएं तो हम बताएं आपको। जैसे कोई भी काम में भ्रष्टाचार के लिए आम आदमी पार्टी ने सबूत भी दिए हैं, पेपर भी दिखाए हैं, सब कुछ दिखाए हैं ना। तो इसलिए मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी ही सही है इस समय। और वैसे तो जितनी 90% हमें लगता है जो गरीब जनता है उसको अब समझ जाना चाहिए कि बीजेपी, कांग्रेस तो ख़त्म हो गई लगभग, अब बीजेपी भी बेकार निकली। हमने बीजेपी को वोट दिया, अभी तक बीजेपी को वोट दिया है। पहली बार मैं कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी को ही वोट देना चाहिए। वही सरकार एक ऐसी है जो गरीबों की सरकार है रियल में। उसने काम करके दिखाए हैं, 200 यूनिट दिल्ली में फ्री करके दिखाए हैं और उसका बजट जो है 60,000 करोड़ रुपए में उसने करके दिखाया। और उसका 4% बिजली पे खर्चा होता है, जो आम आदमी पार्टी के लोग बताते हैं, नेता लोग बाकायदे मंच पे। और यूपी में 7%, 5.5 लाख करोड़ की बजट का 7% खर्चा होता है। उसके बाद भी जनता को बिजली की पोजीशन क्या है बताइए। पूरा तो पैसा लिया जा रहा है। यहाँ तक कि लॉकडाउन में भी फुल पेमेंट किया गया, स्कूल का भी फुल पेमेंट किया गया। स्कूल में भी आप देख लीजिए, अभी मैं दिल्ली से होकर आ रहा हूँ, मैं भी परसों दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली की स्कूल वाकई में स्कूल है, मतलब वर्ल्ड में लोग कह रहे हैं नाम है, तो नाम ऐसा ही नहीं है, उसने काम करके दिखाया है। तो उत्तर प्रदेश में शिक्षा अच्छी नहीं है? स्कूल जाके देख लीजिए, जैसे थे वैसे पढ़े हैं। मास्टर आ रहे हैं, सर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। हाँ, हम जितना तक जानते हैं वहाँ पे पोजीशन बहुत ख़राब है मैम। उत्तर प्रदेश की पोजीशन बहुत ख़राब है। अभी लखनऊ में कितने लोग लाइन में लगा के, अभी हम भी गए थे जनता दरबार में, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोई बहुत मजबूरी में गया भी तो उसकी सुनवाई भी ज़्यादा नहीं है। पर्चा जमा करिए, बचाइए, कोई रसीद नहीं मिली, कोई स्लिप नहीं मिला। कि स्लिप तो मिलनी चाहिए कि हाँ आप गए थे, कुछ नहीं। आप बताइए अगला सीएम किसको देखना चाहते हैं? जी क्यों? कोई और विकल्प ही नहीं उनके अलावा। अखिलेश यादव क्या करते हैं? अच्छा, वो तो बोलते हैं सारा कुछ उन्हीं का बनाया हुआ है। योगी सरकार ने सिर्फ उनके नाम का क्रेडिट लिया है, चाहे वो मेट्रो हो चाहे कुछ भी मेट्रो, चलिए ठीक है, मेट्रो की आप बात कर रही हैं। जब अखिलेश जी की सरकार जाने वाली थी तब पूरा शहर खुदा पड़ा हुआ था, ना कि मेट्रो चल गई थी। तो सारा काम मतलब उन्होंने तो पूरे शहर को खुदवा डाला था कि अगली जो सरकार आएगी सब उसी में ही बिजी रहेगी। ये कार्य किसने किया है? लेकिन ये तो बोलते हैं, अखिलेश जी बोलते हैं कि उन्होंने उसके नाम का क्रेडिट लिया है खाली है। काहे का क्रेडिट? फिंदा काटा खाली। काहे का फीता काटा भाई? आपने तो खुदवा के आप चले गए। अब काम किसने किया? सारा योगी जी ने किया है, तो फीता भी वही काटेंगे कि सारा काम करने के बाद फीता काटने के लिए अखिलेश जी फिर से आएंगे। तो सारा काम तो योगी जी का है, तो फीता भी वही काटेंगे। वैसे बात की पार्टी जो भी आती है वही फीता काटती है, वो तो अलग बात है। लेकिन हमारा ये मानना है कि देखिए भ्रष्टाचार इसमें साबित तो उसने किया है। तो आप किसको गलत बोल रहे हैं? किसको गलत बोल रहे हैं? योगी सरकार 20 रुपए की पानी की बोतल है बिस्लेरी और 16 रुपए का गेहूं है, तब भी किसान गलत है। पानी से सस्ता गेहूं है, जो किसान का नहीं वो देश किसका होगा? तो आप अगला सीएम किसको बनाना चाहते हैं? अखिलेश यादव। क्यों? काम किया है? एक काम बता दें। बताइए। अखिलेश के तो तमाम है, मेट्रो है, स्टेडियम है। योगी का एक बता दें कोई। आप अगला सीएम किसको देखना चाहते हैं उत्तर प्रदेश का? हम अगला सीएम जो है अखिलेश को देखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अखिलेश ने जो काम किया है उस काम का पूरा सत्यानाश जो योगी सरकार ने किया। योगी सरकार ने बोलते हैं कि सारा काम उन्होंने किया, अखिलेश सरकार में कुछ नहीं हुआ था। जो योगी का काम, जो अखिलेश ने काम किया तो उस काम को भुनाया जा रहा है। आप ये बताइए। एक मिनट, आज़ादी के बाद जो कांग्रेस ने किया उसको केंद्र सरकार बेच रही है। इन्हीं ने बनाया ही क्या सिवाय मिटाने के और नफरत हिंदू मुसलमान के अलावा। तो जातिवाद होता है? बिल्कुल जातिवाद, खासतौर से तो आरएसएस और बीजेपी ही में जातिवाद है, किसी में जातिवाद नहीं है। अगला सीएम किसको देख रहे हैं आप उत्तर प्रदेश का? अखिलेश यादव है। क्यों? उन्होंने काम किया, विकास किया। योगी जी बोलते हैं उन्होंने किया। वो तो सब कागजों किया केवल। आप किसको देख रहे हैं? सारे ने तो काम ही किए है, काम किसने नहीं किया, सभी तो काम ही कर रहे हैं। तो किसको वोट करेंगे आप? हमारी तरफ से तो मोदी जी है। आप किस? योगी मोदी हमारे तो हैं। आप अगला सीएम किसको देख रहे हैं? जो पिछला सीएम था कि वही बने, क्योंकि अभी तक के वो फीते काट रही है गवर्नमेंट, जो अखिलेश के फीते काट रही है, कोई काम नहीं कर रही वो।
सिर्फ बेवकूफ़ बना रही, झूठ बोल रही, बस कोई काम नहीं। तो अखिलेश सरकार आएगी। अखिलेश आइए। आप किसको देख रही हैं? बताइए। बोलो। अखिलेश को। ये तो आप बुलवा रहे हैं, ये तो आप बुलवा रहे हैं। अपने अखिलेश आप बताइए, ये तो बुलवा रहे हैं। अखिलेश को देखना है। आपको क्या लगता है 2022 में किसकी सरकार आएगी? मुलायम सिंह या मायावती, इसके अलावा और कोई आना नहीं। क्यों मुलायम सिंह और मायावती क्यों? ये इसलिए कि इनसे हर एक पार्टी, हर इंसान परेशान हो चुका है, इसलिए इनको वोट अब तक मिलना नहीं है। किसको नहीं मिलना? हम तो मुलायम सिंह को देंगे। हाँ? मुलायम सिंह को, मुलायम सिंह, अखिलेश यादव क्यों? क्योंकि गरीबों को नहीं ना समझे ही कहाँ। गरीबों का एक समझ लीजिए कि इन्हीं ने सभी को ही परेशान किया। हर एक इंसान कारोबार से, हम ही कहें समझ लीजिए कि कारोबार से, काम धंधे से परेशान है, ये समझ लीजिए। कांग्रेस ने जो मस्जिदों के बाद संकल्प पत्र बांटने के बारे में बोला है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये अब वैसे तो अब उन्हीं का हार, मतलब जो है तो लगता है कि कांग्रेस मुसलमानों को अपने पक्ष में कर रही है। कि हमारा संकल्प पत्र, जी संकल्प पत्र बांट के कांग्रेस मुसलमानों को अपने पक्ष में कर रही है। जी हाँ। तो ये कोई गेम है कि क्या है कांग्रेस? हमारा तो बस यही इतना मतलब है, और इसके आगे नहीं बता सकते। चुनाव आने वाले हैं, तो 2022 में आप किसको देख रहे हैं मुख्यमंत्री के? योगी आदित्यनाथ। क्यों? वो अपनी चॉइस है। अखिलेश यादव कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ उनके काम का क्रेडिट लिया है योगी सरकार ने। ना ना ना, योगी जी अलग ही हैं, अलग ब्रांड है योगी। और आपका? हाँ बस वही है, बोले वही है, क्योंकि चाहे एक कोई उंगली बचने वाला ऐसा कोई काम उन्होंने खराब काम नहीं किया है। क्या वो सुनते आया ऐसा? हम तो महाराष्ट्र से है, लेकिन हम इधर देखने आए, फिर भी हम सुना नहीं कभी। तो जो 4 लाख नौकरी देने का दावा किया था, उसके बारे में आपका क्या कहना है योगी सरकार ने? देखिए सच्ची बताएं, नौकरी तो है, हम लोग ही काम नहीं करना चाहते। सब लोगों को तो वो नौकरी किसको मिली है? नहीं वही है, सबको गवर्नमेंट का जॉब चाहिए। पर असली बात ये है कि अगर यूथ है तो सबको काम होता है, कोई भी काम कीजिए वो काम तो होता यूथ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप किसको देख रहे हैं? है। यूथ के पॉइंट ऑफ आप बताइए, लाइक अभी तो 4.5 साल हो गया, कुछ स्कैम हुआ है, कुछ है, प्रॉब्लम्स है। अभी ऊपर नीचे तो हर जगह होता है, वो तो हर इसमें होता है। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर देश का भलाई है तो बढ़िया है, देन क्या प्रॉब्लम है। 2022 चुनाव में अगला मुख्यमंत्री आप किसको देख रहे हैं? अखिलेश भाई को, क्यों? जो उन्होंने काम किया। क्या? एक काम हो तो बताएं, हर काम तो नहीं, जैसे कि पुल बनाना, शिक्षा में हर काम करना, नए ये अभी नया पुल देख रहे हैं आप गंडक, ये भी उन्होंने बनवाया हुआ है। उन्होंने मेट्रो बनवाई, उन्होंने स्टेडियम बनाया। उन्होंने सिर्फ योगी को सिर्फ नाम बदलना आता है और कुछ नहीं आता है। अखिलेश जी ने बोला है कि उन्होंने, योगी जी ने अखिलेश के काम का क्रेडिट लिया है। जी बिल्कुल, ये हाल तो वही है कि सिर्फ किसान बीज बोता है, फसल तैयार करता है, काटने का काम सिर्फ योगी सरकार ने किया है और कुछ नहीं। जी तो मतलब आपको लगता है कि इस बार अखिलेश सरकार आएगी? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। अखिलेश भाई आएंगी और बिल्कुल आएंगे और बहुमत के साथ आएंगे। कितनी सीटों से जीतेंगे? फुल बहुमत से। फुल बहुमत से जी। अगला मुख्यमंत्री आप किसको देखते हैं? अखिलेश। क्यों? क्योंकि अखिलेश ने बहुत काम किए हैं और आने वाले वक्त में भी काम करेंगे। अखिलेश यादव की ये जो आप सब देख रहे हैं, ये सब अखिलेश यादव की लखनऊ चमकाया हुआ है जी। और शिक्षा के मामले में और युवाओं के मामले में अखिलेश यादव बहुत बेस्ट है। क्योंकि देखिए अभी शिक्षा के मामले में और जो मौजूदा हालत में योगी जी हैं, उनका तो कोई काम ही नहीं। विकास के मामले में आप देख लीजिए, ज़ीरो है, कोई भी काम नहीं इन्होंने किया है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जाति, हिंदू मुसलमान और बाकी जितने भी ऐसे काम हैं, बस उनको मुद्दा बनाया है। ना शिक्षा के नाम पर, ना ही युवाओं को रोजगार देने के नाम पर, किसी काम में ज़ीरो है। तो राजनीति में जातिवाद होता है? बिल्कुल जातिवाद होता नहीं था, लेकिन अब
जो आने वाली सरकारें हैं इन्होंने सिर्फ जातिवाद पर ही इलेक्शन का काम किया है और वोट लेने की राजनीति है बस, और बाकी कुछ भी नहीं है। अगर देश के अंदर बेरोजगारी होगी, परेशानी होगी, गरीबी आएगी तो सारे लोग परेशान होंगे। इसमें कोई किसी का एक का नहीं कि महंगाई है तो सारे लोग को महंगी चीज़ें मिल रही हैं, और अगर सस्ती हैं चीज़ें तो सारे लोगों को सस्ती मिल रही हैं। चुनाव आने वाले हैं, अगले मुख्यमंत्री कुर्सी पे आप किसको देख रहे हैं? क्या बताया जाए मैम, सभी ठीक हैं। सभी ठीक है, बट किसी को आप किसको वोट करेंगे? हम तो मोदी को देंगे। मतलब मोदी तो है ही नहीं, योगी जी हैं। योगी, हाँ योगी। क्यों? अच्छा काम है उनका। क्या काम किया है पिछले 4.5 सालों में? मुझे लगभग मान लो कि अब हम लोग तो अब किसान के लिए जैसे 2000 मंथ मिल रहा है, उसके बाद में जो भी काम है थोड़ा काम गड़बड़ है, वही जानवरन वाला, तो उससे थोड़ा सही है मामला, चलो ठीक है। लेकिन अखिलेश जी कहते हैं कि उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। अब पार्टी है, हम एक दूसरे की बुराई तो करेगी ना, बुराई नहीं करेगी तो कैसे काम चलेगा। चुनाव आने वाले, अगले मुख्यमंत्री कुर्सी पे आप किसको देख रहे हैं? किसको सीएम बनाना चाहते हैं? जो सबको बनाएंगे, जो हम भी वैसी बनाएंगे। सबको मतलब किसी को तो वोट करेंगे, कौन होगा? हम देखो कोई भी हो बने, इसके बाद बताएंगे। अभी कोई वो नहीं है। अभी आपने नहीं सोचा आप किसको वोट दें? अभी किसी की नहीं सोचा। आप अगला सीएम किसको देख रहे हैं? अखिलेश यादव। क्यों? अच्छा सीएम है। योगी सरकार ने कुछ काम नहीं किया क्या? नहीं किया, उन्होंने भी किया। क्या क्या काम? उसने जितना किया उतना किसी ने नहीं किया। तो अखिलेश ने क्या काम किया और योगी सरकार ने क्या किया? ये जो आप चमक दमक देख रहे हैं अखिलेश यादव की दी हुई है। लेकिन उद्घाटन तो योगी सरकार ने किया है। तो सरकार चली गई थी ऐसे मौके पे, वरना तो अखिलेश यादव ही थे, उद्घाटन उनके हाथ से होना था। आप अगला सीएम किसको देख रही है उत्तर प्रदेश का? अखिलेश यादव। क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं और उन्होंने बहुत कुछ किया अभी हमारे लिए। क्या किया? जैसे यहाँ पे देखिए आपने कितनी अच्छी फैसिलिटीज़ कर दी है, हर जगह पे उन्हीं ने सड़कें भी बनवाई है, काफ़ी कुछ किया उन्हीं ने। लेकिन योगी सरकार बोलते हैं ये काम उन्होंने किया है। उन्हीं ने नहीं किया है, कॉन्ट्रैक्ट पहले पास हो चुका था, करवाने वाले अखिलेश यादव हैं, उसके बाद उन्हीं ने ठप्पा लगाया है। आप किसको वोट करें? हाँ अखिलेश यादव, आपको उसने इतना सब कुछ कराया तो भाई अखिलेश यादव ही आएगा ना। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हम हाँ इस बार इस बार चुनाव में किसको जिता रहे हैं? भाजपा को। क्यों? भाजपा ने काम अच्छे किए ना। क्या काम किया? अरे सारे ही अच्छे काम किए हैं। कुछ बताइए। अरे यही राशन फ्री देना और लोगों को मकान देना। लेकिन लोगों को तो राशन मिला ही नहीं है, लोग तो यही बोलते हैं। नहीं, सबको मिल रहा है, हमको मिल रहा है राशन। तो क्या जितना आपका रजिस्टर्ड है उतना पूरा मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। आप अगला सीएम किसको देखना चाह रहे हैं? अगला पीएम आदित्य योगी ना। क्यों? अब ये मेरा बहुत ही अच्छा फैन है और मैं इनका डायरेक्टली एक्शन सारा झपाझप लेता है इस चक्कर में बस। और अखिलेश यादव कहते हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया। अब वो तो अपनी अपनी है, जिसको जैसा लगता है, जिसका जो है। अखिलेश यादव ने तो घोटाला सरकार बोला है इनको। अब सरकार अपोजिशन पार्टी कुछ भी बोल सकती है ना। अगला मुख्यमंत्री कुर्सी पे आप किसको देखना चाह रहे हैं? अरविंद केजरीवाल। क्यों? अच्छे इंसान है। तो उन्होंने क्या किया है? यूपी के लिए क्या किया? यूपी के लिए किसको देखना? यूपी के लिए कुछ नहीं किया, यूपी के लिए जब बनेंगे मुख्यमंत्री तो करेंगे इंशाल्लाह। तो मतलब यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो कौन हो सकता है? और केजरीवाल ही क्यों? उनकी पार्टी अच्छी है इसलिए उनको होना चाहिए। अगला सीएम कौन होगा उत्तर प्रदेश का? आप मतलब नहीं बोल पाएंगे। क्यों? मतलब आप किसको वोट करेंगे? अरे वो क्या करने, जो होता मोहल्ले में जो करता होते बता देते, चले तो वोट डाल देते हैं। मतलब आपको जो बताया जाता है आप उसको वोट डाल देते हैं? क्या कहते हैं अखिलेश सरकार। क्यों? है तबीयत अपनी चॉइस है, बचपन से देते चले हैं, जब तक मुलायम सिंह रहे उनको दिया, लड़के के देना। और योगी सरकार के बारे में क्या कहना है? अरे योगी सरकार भी है, कैंडिडेट कोई होता है पकड़ ले जाता, कुछ परिवार उधर झुक जाता, कुछ परिवार इधर झुक जाता, होता है घर में। मेरे भाई हैं, मेरे लड़के हैं, अब वो डाले अपनी मन से चले गए, हम अपनी मन से मतलब जो इच्छुक होता है जब वहाँ पहुँचते हैं स्थान पे। अखिलेश सरकार कहती है कि उन्होंने काम किया है, योगी सरकार कहती है उन्होंने काम किया, तो काम किया किसने? भाई उसने तो यहाँ तक तो किए, हम लोगों पीछे में यहाँ तक अच्छा काम किया है, मुलायम ने भी किया, अखिलेश भी कर ही रहे थे। और अब काम क्या, इसके बाद काम क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, बताइए कहीं हुआ?
अब किसको देखना चाहते हैं अगला सीएम? अखिलेश यादव। क्यों? क्यों का जवाब ये है कि तो 5 काम बता दीजिए, आप ही बता दीजिए जिसका शिलान्यास किया हो, उद्घाटन किया। राम मंदिर बनवाया। और बताइए। सबसे बड़ा काम तो इस समय यही है। राम मंदिर, दुनिया ऐसी बावरी पत्थर पूंजन जाए, घर की चकिया कौन पूंजे जेका पीछा खाए। है हमारे दरवाजे पे मंदिर बना है, जब हमारे खाने को नहीं है, भूखे भगत न होए गोपाला, या लो अपन कंठी माला। हमको मंदिर नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? हमें रोजगार चाहिए, सड़कें चाहिए, बिजली पानी, जो सुचारू रूप से आवश्यकता की चीज़ें हैं वो चाहिए। अगला मुख्यमंत्री किसको देख रहे हैं आप? जो भी आवे भाई, किसको वोट करेंगे? किसी को भी क्या सोचा है? इन्हीं को सोचा है बस। किसको? जो बैठे हुए योगी जी को। लेकिन कहते हैं कोई भी सीएम अभी तक दोबारा सीएम नहीं बना यूपी में। और बनेगा फिर दोबारा ये, तो इतिहास मतलब खत्म होगा, ये रिकॉर्ड बनेगा इस बार। बिल्कुल बनेगा। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? ये अखिलेश को कर रहे हैं। उनकी सरकार में गरीब आदमी परेशान नहीं रहता है, सबसे बेस्ट बात ये है। तो योगी सरकार में क्या बुराई है? योगी सरकार में ठेले कहीं लगने ही नहीं दे रहे, गरीब आदमी कैसे जिएगा? अब आप ही बताइए। तो रोजगार नहीं है? रोजगार के लिए तो परेशान है गरीब आदमी। और जो राशन देने की बात करती है वो? राशन देते हैं, लेकिन मेरा भाई में भी तो ले लेते हैं। 500 वाला सिलेंडर तो 2000 रुपये का ले रहे थे। 2000 तो नहीं, 1000 रुपये तक। मुख्यमंत्री किसको देख रहे हैं आप? अखिलेश यादव। क्यों? क्यों? हाँ, बहुत परेशान है, महंगाई इतनी हो गई, इसी मारे घर है। तो योगी सरकार में जो 5 साल में काम किया है उसके बारे में क्या कहते हैं? उसके बारे में परेशान है, जो 5 साल पहले रहा जी वाला। तो क्या परेशानी है योगी सरकार से आपको? योगी सरकार से ये है कि मतलब इतनी महंगाई नहीं थी पहले, और ये परेशान है इसी मारे। अगला मुख्यमंत्री आप किसको देख रहे हैं? योगी जी। क्यों? कन्फर्म है, काम ही उन्होंने ऐसा किया है, क्या नहीं किया है उन्होंने। अखिलेश तो कहते हैं कि उनके काम का नाम लिया है। उनके कहने से कुछ होता थोड़ी ना, खाली बस उन्होंने फीता काटा है। वो तो बोल रहे हैं कि 400 सीट हमारी, अखिलेश जी बोल रहे हैं। जो अपने बाप का नहीं हुआ बेटा, वो प्रदेश का क्या होगा? तो पिछले 4.5 साल में क्या काम किया योगी सरकार? क्या नहीं किया ये बताइए ना। सब कुछ तो आपको परिवर्तन नहीं दिख रहा है। सबको दिख रहा है, सब कुछ है। आज गरीबों को फ्री में गेहूँ चावल मिल रहा है, कौन सीएम देता है आप बताइए? अभी तो लोग बोल रहे हैं कि नहीं मिल रहा है अनाज। मेरे किसको नहीं मिल रहा है? मैं गाँव से बिलोंग करता हूँ, बनारस मेरा घर है, हमको मिलता है। अभी कुछ लोगों ने यही बोला कि इनको अनाज नहीं मिल रहा, सामान महंगा है, महंगाई है। महंगाई है तो आप देखिए ना कि लॉकडाउन पीरियड में अगर महंगाई नहीं होगी तो लोगों को और खर्चा कहाँ से आएगा? अब योगी जी अपने घर से तो ला के देंगे नहीं। अगर किसानों को फ्री में दिया जा रहा है तो सरकार की बड़ाई है, बहुत सारा उन्होंने काम किया। आम आने वाले अगले मुख्यमंत्री कुर्सी पे आप किसको देखना चाहते हैं? योगी जी को। क्यों? क्योंकि वो योगी जी लखनऊ के लिए क्या, पूरी यूपी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश जी कहते हैं कि उन्होंने कोई काम नहीं किया। वो कहने वाले विपक्ष में बैठे। मैडम ऐसा है, जो पक्ष में बैठता है वो विपक्ष की हमेशा कमी निकालता ही निकालता है। पर आज के टाइम में योगी जी ने गुंडागर्दी ख़त्म कर रखी है, ठीक है जी। और आज योगी जी के उसके अंदर नेतृत्व के अंदर यूपी सरकार इतनी अच्छी चल रही है कि चाहे अखिलेश जी कहें कुछ भी या मायावती जी भी कुछ कहें, कोई भी कुछ कहता रहे, पर हम योगी जी को पर्सनल पार्टी के हिसाब से नहीं कह रहा, मैं काम के हिसाब से। काम में देखो, चाहे योगी जी हों, अखिलेश जी हों, मायावती जी हों, पर जनता काम चाहती है। आज जनता जो है वो त्रस्त नहीं है। तो क्या काम किया योगी जी ने बहुत काम करे हैं जी। जैसे कि देख लीजिए आपके सामने, ये बड़ा इमाम बाड़ा है, कितना चल रहा है। योगी जी ने बनवाया है? नहीं, मैं ये बनवाने की नहीं कह रहा मैडम, मैं बनवाए तो पुरखों ने पुराने का बनवा के चले गए, पर योगी जी ने देखिए आप सबसे बड़ा राम मंदिर, जिसको किसी ने आज तक नहीं बनवा पाए, सबसे बड़ा जो है इतिहास के अंदर राम मंदिर। और अटल बिहारी वाजपेयी ने, चाहे किसी की भी सरकार आई, जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A नहीं हट पाई थी, वो बीजेपी की सरकार ने। मैं सरकार को नहीं, पर एक आम नागरिक की वजह से कह रहा हूँ कि इतना बड़ा काम करा उन्होंने। और योगी जी ने बीजेपी के अंदर होते हुए भी, अपनी सरकार को होते हुए भी, ठीक है, गुरु गोरखनाथ के वो बहुत बड़े भगत हैं, बहुत बड़े पुजारी हैं, पर वो आज आम जनता के भी पुजारी हैं, क्योंकि इन्होंने इतना अच्छा काम करा है। मैं आपको क्या उनके काम की गिनवाई करूं। सबसे बड़ा तो ये है कि हम खुद एक हिंदू हैं,
हिंदू तो बाद में, पहले हम एक नागरिक हैं, आम नागरिक हैं देश के। और राम मंदिर जो बना है उसके लिए योगी जी ने बहुत अच्छा काम करा है और मोदी जी उसके अंदर कर रहे हैं। तो हम तो योगी जी की पूरी वो कर रहे हैं। इसमें हमारे हिंदू भाई भी, मुसलमान भाई भी, सभी हर उसमें सहयोग करते हैं। मैं उस बात को नहीं कह रहा कि कोई भी पार्टी हो, चाहे अखिलेश जी की हो, किसी की भी हो, जिसका जो होगा उसका मैडम कहा जाएगा। अखिलेश जी के टाइम में तो अखिलेश जी को कहा जाता था, पर आज अखिलेश जी के उसमें या मायावती जी के उसमें, पर आज योगी जी ने, आप देखिए, आप एक महिला हो, आप आज शाम को भी आराम से घूम सकती हो, ठीक है। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे आप नहीं घूम सकते। मैं उस बात को नहीं कह रहा कि पाँचों उंगली एक सी हैं, पर आज कई क्षेत्र ऐसे भी हैं कि एक महिला भी आराम से घूम सकती है अकेली। तो योगी जी ने आज जो है गुंडागर्दी को देखते हुए कह रहा हूँ, गुंडागर्दी ख़त्म कर रखी है उन्होंने। तो इतना ही कह सकता हूँ मैडम जी मैं तो। धन्यवाद आपका और आपके चैनल का।